वेलकम टू ग्रो मोर एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिला है, जो एक्सरसाइज 1.1 का है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ठीक है, जो आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, क्या ये सेट है? ठीक है, और कौन सी सेट नहीं है, कौन सी सेट है, ये आपको पता लगाना है। और जस्टिफाई योर आंसर, आपको जांच करनी है उसके, मतलब उस आंसर को जस्टिफाई करना है कि ये सेट क्यों है या फिर ये सेट क्यों नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके पास पार्ट दिया है वो है कि द कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी जे लेटर से शुरू होने वाले आपको महीनों के नाम बताने हैं जो एक साल के अंदर आते हैं। क्या उनको कलेक्ट करना पॉसिबल है? ठीक है, क्या उनको आप सेट के अंदर ले सकते हैं? इन चीजों को आपको बताना होगा। तो सिंपल ही बात है कि जैसे जे लेटर से शुरू होने वाला पहला महीना है जनवरी। ठीक है, जनवरी के बाद जो जे लेटर से शुरू होगा वो है जून, और आखिरी होगा आपका जुलाई। ठीक है, तो क्या ये मैं सेट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीजें कलेक्ट करना पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा कि द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी एग्जांपल अगर वो वेल डिफाइंड है तो वो सेट अपने आप होगा। ठीक है, तो द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज ए सेट। तो अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो वो क्या है? सेट है। सिंपली बात है, क्योंकि आप इसको पॉसिबली कलेक्ट कर सकते हो, ये पॉसिबल है। ओके, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी का ओपिनियन क्या होगा? सेम होगा, इसलिए ये सेट होगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट आपका होगा, जो सेकंड पार्ट है वो है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो आपको टॉप 10 मैं लिख देता हूं, टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आपको इंडिया के टॉप मोस्ट टैलेंटेड 10 राइटरों के नाम आपको बताने हैं। क्या ये चीजें पॉसिबल है? ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीजें आप वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप ये चीजें वेल डिफाइंड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, सभी का ओपिनियन अलग अलग होगा, किसी का भी ओपिनियन सेम नहीं होगा, ये चीजें जरूरी नहीं है। ठीक है, किसी को कोई राइटर पसंद है, किसी को कोई राइटर पसंद नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी सबका ओपिनियन सेम है तभी सेट कहलाएगा, वरना वो सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी। रीजन क्या है? क्योंकि सभी का ओपिनियन सेम नहीं होगा, इसलिए ये सेट नहीं है। अब किसी को मुंशी प्रेमचंद पसंद है, किसी को मन्नू भंडारी है, तो ये चीजें क्या है? अलग अलग है, ये चीज हम डिफाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो इसके लिए हम लिखेंगे लास्ट में कि द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड एंड hence it is not a set। ठीक है, और ये क्या है? सेट नहीं है। तो आपको रीजन भी समझ में आया होगा, क्योंकि ये सेट नहीं है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आपको एक टीम बनानी है जिसमें 11 बेस्ट जो क्रिकेट हैं बैट्समैन होने चाहिए ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो क्या ये चीज पॉसिबल होगी? क्या इस चीज को हम वेल डिफाइंड के अंदर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये चीजें क्या होगी? वेल डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, ये चीज वेल डिफाइंड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वही चीज मैंने बताई, क्योंकि सभी का ओपिनियन सेम इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, सभी का ओपिनियन जब सेम हो सकता है तभी वो सेट होगा, अन्यथा वो सेट नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा इसके अंदर ओपिनियन सेम? अब सपोज करो किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद है, किसी को विराट कोहली, किसी को MS धोनी, ठीक है। तो ये अपनी अपनी एक थिंकिंग है जो कि सभी की मैच नहीं होगी, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो वही चीजें आपको लिखनी होगी यहाँ पर लास्ट में कि द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज नॉट ए सेट, और वह चीज क्या होगी? सेट नहीं होगी। ओके, आई होप ये थर्ड पार्ट आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है वो है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ठीक है, कि आपको एक ऐसा कलेक्शन बनाना जिसके अंदर आपकी क्लास के सभी बॉयज यानी लड़के शामिल हो, ठीक है। ये चीज पॉसिबल है, ये आप डिफाइन कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा 20 बच्चे हैं, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 35 बच्चे होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप पॉसिबल है, इसको हम वेल डिफाइंड कह सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल ये स्टेटमेंट है कि द कलेक्शन, मैंने रीजन भी बता दिया क्योंकि ये चीज पॉसिबल है, इज वेल डिफाइंड। तो मेन चीज क्या है? सबसे पहले आपको वेल डिफाइंड ये चीज समझ में आनी चाहिए। एंड हैंस इट इज ए सेट, क्योंकि ये क्या है? एक सेट है, क्योंकि ये चीज, ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड है। सिंपली जो फिफ्थ क्वेश्चन होगा आपका, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, क्या बोला इसने? लेस देन 100, ठीक है। लेस देन 100 होने चाहिए सभी नेचुरल नंबर। क्या ये चीज पॉसिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर आप सेट भी बनाते हो तो 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते लेस देन 100 है, तो यानी कि 99, यानी 100 से कम होने चाहिए, तो 99 तक यहाँ पर मैं सेट होगा। तो यानी कि सभी, अगर कोई भी व्यक्ति है अगर इसको बनाना चाहता है, कोई भी एनी पर्सन इसको अगर सेट को बनाना चाहता है, तो सभी का आंसर यही आपको मिलेगा कि 1 से और 99 तक यही सेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? ये वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। तो वही चीज आपको लिखनी है कि द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, ठीक है, एंड हैंस इट इज ए सेट, क्योंकि ये क्या है? एक सेट है। ओके, उस पार्ट नंबर 6 में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि ए कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय द मुंशी प्रेमचंद, कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई जितने भी नॉवेल्स हैं उनको आपको सेट में कन्वर्ट करना है, उनको एक कलेक्ट करना है, उनका कलेक्शन बनाना है, ठीक है। तो क्या चीज पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ एक व्यक्ति का बोला कि मुंशी प्रेमचंद ने कितने नोवेल लिखे हैं, उनको कलेक्ट करना है, तो ये चीजें आसानी से होंगी, क्योंकि हमें पता है कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी वही सेम लाइन होगी, कौन सी? कि द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, क्योंकि ये क्या है? वेल डिफाइंड है, तो इसको हम सेट के अंदर कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये चीज आपको 6th क्वेश्चन में लिखनी है। अब जो 7th पार्ट है आपका, 7th पार्ट में बोला कि द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है, ऑल इवन इंटीजर्स, तो जितने भी आपके ऑल मतलब इवन इंटीजर्स हैं इनका क्या आप सेट बना सकते हो? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वेल डिफाइंड है, ठीक है। ये चीज क्या है? वेल डिफाइंड। और ये मैंने किस चीज में बताया था? पिछली वीडियो में मैंने ये इनफाइनाइट सेट के अंदर ये चीजें मैंने बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? अगर आपको इंटीजर्स लिखने हैं तो इवन, ठीक है, इवन होने चाहिए में, तो वो चीज क्या होगी? +-2 +-4 +-6 +-8 ऐसे चलते चलते यहाँ पर आप सेट बना सकते हो, ठीक है। तो ये पहली बात तो वेल डिफाइंड है, तो ये क्या होगा? इट इज ए सेट, ये सेट होगा। ओके, तो 7th का रीजन पता चल गया। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट होगा। ओके, पार्ट नंबर 8 में आपको बोला है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आपको सेट बनाना है। सिंपली क्योंकि ये चीज पॉसिबल है, ये चीज हम डिफाइंड कर सकते हैं, तो इसको हम वेल डिफाइंड सेट बोलेंगे, ठीक है। ये वेल डिफाइंड है
वेल डिफाइंड होने पर आप कह सकते हैं कि इट इज ए सेट। बिल्कुल ही सिंपल ये क्वेश्चन है, आपको सिर्फ रीजन देना है क्योंकि ये चीजें पॉसिबल है, इसलिए ये सेट के अंदर होगी। ठीक है, 9th पार्ट में आपको दिया कि ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल इन द वर्ल्ड, तो डेंजरस एनिमल बोला इसने। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर आपको मोस्ट डेंजर एनिमल पता लगाने हैं। अब आप देखें कि जितने भी एनिमल हैं उसकी काउंटिंग थोड़ी पॉसिबल है। ठीक है, वो भी डेंजर, क्योंकि हर एक एनिमल खतरनाक होता है अपने अपने तरीके से। ठीक है, तो वो क्या है, पूरी दुनिया में आप कितने एनिमल हैं, चीज को पता लगाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सेट है ये नॉट वेल डिफाइंड है। अगर ये नॉट वेल डिफाइंड है तो इसके साथ में क्या होगा, इट इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं होगा। ठीक है, रीजन पता चल गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की बात बोली है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये चीज पॉसिबल इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन के 9 पार्ट थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए कि कौन सी स्टेटमेंट सेट है, कौन सी स्टेटमेंट सेट नहीं है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पर आपको दिया है कि लेट ए, हमने ए सेट मानकर चले हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हमने एक सेट लिया है 1 से और 6 इसके अंदर नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आपको इसमें सिंबल पुट करने हैं, पहला सिंबल है ये और दूसरा सिंबल है ये। ओके, अब इन सिंबलों का मतलब क्या है, तो इन सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब होगा बिलोंग्स टू, बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ, इसको हम मेंबर ऑफ भी कह सकते हैं, यानी कि ये चीज इसके अंदर शामिल है तो इसको बिलोंग्स टू कहेंगे। ये कट लगा है तो इसको कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू, यानी नॉट मेंबर ऑफ। ठीक है, यानी इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू ही इसके अंदर शामिल होता है। तो बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, आपको दिया है सेट ए 1 से 6 नेचुरल नंबर। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया है कि 5 डैश ए। ठीक है, क्या ए सेट के में 5 बिलोंग्स करता है, क्या ए सेट के अंदर 5 है, यानी कि आप देखें कि ए सेट के अंदर 5 है, बिल्कुल है, तो यहां पर लिखेंगे बिलोंग्स। ठीक है, बिलोंग्स टू मेंबर ऑफ, 5 मेंबर ऑफ ए, यानी 5 मेंबर है ए का, यानी कि हम कहेंगे कि 5 बिलोंग्स टू ए, यानी 5 बिलोंग करता है ए के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बिलोंग का हम सिंबल डाल देंगे। ओके, जो सेकंड पार्ट होगा आपका, उसमें दिया है कि 8 डैश ए, क्या 8 सेट ए के अंदर बिलोंग करता है, नहीं, क्योंकि आपके पास 6 डिजिट ही है, तो यहाँ पर ये वाला सिंबल ऐड करेंगे कि नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 8 है वो ए में शामिल नहीं है। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर आपको दिया है कि 0 ए, आपको पता है कि इस सेट के अंदर 0 है, नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू, 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 0 ए में शामिल नहीं है। फोर्थ पार्ट आपको दिया कि 4 बिलोंग्स टू ए, क्या ये 4 है वो ए में बिलोंग्स कर रहा है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग्स टू, यानी 4 ए में शामिल है। फिफ्थ पार्ट के अंदर 2 बिलोंग्स टू ए, जी बिल्कुल, ये इसका मेंबर है, ये बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर आएगा। सिक्स्थ पार्ट के अंदर 10 बिलोंग्स टू, सॉरी ए, 10 बिलोंग्स टू ए, क्या यहाँ पर 10 है, नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कि 10 है वो ए का मेंबर नहीं है, ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। ओके, तो आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हल किया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, तो आपको ये चीजें जरूर समझ में आई होगी। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।